परिवार में पिता भीखू भाई, मां सरला बहन के साथ 2 बड़े भाई राज, विपुल और छोटी बहन जैनी थी। बचपन से ही काफी कार्यशील रहे उत्कर्ष भाई ने अपनी पढ़ाई गुजरात लॉ सोसाइटी और एमजी साइंस में पूर्ण की। उत्कर्ष भाई हमेशा अपना हर कार्य पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करते थे। हर एक कार्य में लीडरशिप लेने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने परिवार का सबसे लाडला और दोस्तों का दुलारा बना दिया था। उत्कर्ष भाई एक सफल बिजनेसमैन तो थे ही, पर उनकी सफलता बिजनेस के दायरों में सिमट कर नहीं रही थी। समाज उत्थान उनका एक प्रण था। उनकी सच्ची पूंजी उनका परिवार और दोस्त थे। उनके साथ हंसने, खेलने, ट्रैवल करने का एक भी पल वो मिस नहीं करते थे। पत्नी राधिका, बेटी जैना, जमाई कुलीन लाल भाई और बेटे आदर्श। पुत्र वधू मानसी से जुड़ी उनकी दुनिया में नवासी अनन्या और पौत्र अर्जुन उनकी लाइफलाइन थे। वे परिवार के साथ साथ अपने दोस्तों का मजबूत सपोर्ट सिस्टम हुआ करते थे। उनके दोस्त मानते थे कि वो कभी भी उत्कर्ष भाई के साथ अपने मन की बात आसानी से शेयर कर सकते हैं। वो सब कुछ ध्यान से सुनकर उनको महसूस करते थे और जहां जरूरत पड़ी वहां साथ जुड़ जाया करते थे। ये खूबी उनके सभी दोस्तों को उनके साथ एक अनोखे रिश्ते से जोड़े रखती थी। इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट इफ यू वॉन्ट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर। रतन टाटा का यह विचार उत्कर्ष भाई के सामाजिक कार्य के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स था। वो जिससे भी मिलते थे उसे अपना बनाकर साथ में लेकर चलते थे। कभी मोटिवेटर तो कभी एक कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आम सदस्य। वे लोगों से गर्मजोशी से मिलते और हर बात खुले और साफ दिल से समझाते थे। हास्य स्वभावगत था। किसी भी मीटिंग को अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और जोक से कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बनाना उनकी खूबी थी। दोस्तों और परिवार के साथ खुलकर मजाक करना और बड़े लोगों के साथ संजीदगी से पेश आना उनकी एक खासियत थी। उनका ये कहना, हूं बैठो सुने, थई दशे, कितने लोगों को प्रोत्साहित करके अटके हुए कार्य खत्म करने में मदद करता था। जो भी उनके पास गाइडेंस के लिए आता था वो निराश नहीं लौटता था। And winning is important, but what I have learned and I would like to share with everyone is that winning should not be the destination. Winning is just a journey. Take it as a journey. જે લોકો જીતે છે તેમના માટે એક જીવનનો એક સારો અનુભવ છે. જે લોકો લૂઝ કરે, પ્લીઝ ટેક ઇટ એઝ અ ચેલેન્જ ઇન યોર જર્ની. सफेद शर्ट और कोटी, ये पहनावा उनका सिग्नेचर स्टाइल था। उत्कर्ष भाई के लिए सोमवार हो या रविवार, काम के लिए हर दिन एक समान था। ऑफिस उनके लिए मंदिर था, जहां हर दिन नया सीखना और साथियों को नया करने के लिए प्रेरित करना ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। अक्सर वो कहते थे, लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग एंड वन शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। उत्कर्ष भाई आदि हेरिटेज ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में आदि हेरिटेज ग्रुप को देश के 3 सबसे बड़े कोल बिजनेस हाउसेस में प्रस्थापित कर दिया और अहमदाबाद की स्काईलाइन के लिए कई लैंडमार्क रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया। उन्होंने आदि फाइन केम को टेक ओवर करने के बाद उसको भी चोटी की केमिकल कंपनी में परिवर्तित किया। इस प्रकार मल्टीपल कंपनीज और इंडस्ट्रीज में अपनी लीडरशिप से जो सपना उनके परदादाओं ने देखा था वो उन्होंने अपने लगन से साकार किया। अनेक नेक काम करते हुए उन्होंने बड़े व्यापारी संस्थानों में काफी योगदान दिया, जिसमें गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उत्कर्ष भाई जीतो एपेक्स के प्रेसिडेंट रहे। मारा मने जीतो એ માત્ર જૈનોના વેપાર અને ઉદ્યોગકારોની સંસ્થા કે જૈનો નહીં, સર્વાંગી વિકાસ માટેની કોઈ સામાજિક સંસ્થા જ નહીં, પણ જીતો એ મારા મને એક મહાપૂજન છે, એક પવિત્ર અભિષેક છે। મારા મને જીતો એ तपश्चर्या है। साथ ही उन्होंने कई सारे संस्थानों के अध्यक्ष पद पर रहते हुए
उन संस्थानों की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोग अक्सर कहा करते थे कि उत्कर्ष भाई के हाथ में जश रेखा है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से कई मसलों को अपने अंदाज में सुलझाया था। उत्कर्ष भाई हमेशा दूर की ही सोचते थे। 2012 में उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि माननीय नरेंद्र भाई अब कुछ कदम दूर हैं दिल्ली की गद्दी से। આપણે કહેવાનું કે 2014માં ડિસેમ્બરમાં અમારો આ કાર્યક્રમ છે પાછો 2014 ડિસેમ્બર હું ઈચ્છું કે આપ સર એ વખતે આવી રીતે આ કાર્યક્રમમાં આવો અને 110 કરોડ ભારતીયોના હિત રક્ષક તરીકે આવો। समाज सेवा के अपने विजन को साकार करने के लिए उन्होंने गांधीनगर के देहगाम के पास वडोदरा नामक गांव को अडॉप्ट किया और बाद में इसी गांव में रहने वाले लोगों के लिए प्राथमिक आरोग्य एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। अहमदाबाद सरसपुर में स्थित मणिबेन आई हॉस्पिटल से वे आत्मीयता से जुड़े हुए थे, जहां आज भी बड़ी संख्या में जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। उत्कर्ष भाई के प्रयासों से शांति निकेतन ट्रस्ट ने एकमात्र सीनियर सिटीजन लिविंग होम का निर्माण किया है, जहां वरिष्ठ एवं अकेले नागरिकों को गरिमा से रहने की आजादी है। इसी ट्रस्ट के अंतर्गत उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा भी सुनिश्चित की है। श्री उत्कर्ष भाई का जीवन हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। अस्वस्थ होने के बावजूद भी वे ऑफिस जाते थे। बोलने में तकलीफ थी, परंतु स्लेट पर लिखकर अपने साथियों को पूरी बात कर काम पूरा करते थे। जीतो और उत्कर्ष भाई एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। जीतो की बात हो और उत्कर्ष भाई की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अहमदाबाद जीतो के भीष्म पितामह थे हमारे उत्कर्ष भाई। उन्होंने संस्थापक के रूप में जीतो अहमदाबाद की नींव रखी। वो हमेशा कहा करते थे, जीतो उनका अपना परिवार है। वो इस परिवार की रीढ़ की तरह थे, जिस पर पूरा परिवार सदैव मजबूती से खड़ा रहेगा। उत्कर्ष का अर्थ है उन्नति, विकास और समृद्धि। उनका पूरा जीवन ही उनके नाम के अर्थ को सार्थक करता है। सेवा, करुणा, नेतृत्व एवं मानवता में उनका दृढ़ विश्वास था। उत्कर्ष भाई ने अपने जीवन के हर एक पल को मानव सेवा में लगाया। जो कुछ भी किया उसे अपने नेतृत्व से सफल बनाया। जैन धर्म के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी और वो हमेशा कहते थे कि उन्हें अगले जन्म में भी जैन कुल ही मिले और वे फिर से जीतो परिवार से जुड़े। जीतो की स्कूल में पढ़ना है, इसकी हॉस्टल में रहना है, श्री जीतो की जेड की अवसर लेनी है, श्री आगे जाकर मुझे मास्टर की डिग्री लेनी है। मास्टर की डिग्री लेकर मुझे वापस आना है, और डिग्री लेकर मुझे वापस आनी है, वो करके मुझे जीतो का लहंगा होना है। श्री यही जगह पे जय जीतो व्यक्ति मुझे लौटा तो मेरी शादी में यहाँ आकर राधिका को ढूंढ के यहीं चाहे कितने ही शारीरिक कष्ट क्यों ना हो, पर वो अपने जीतो परिवार से मिलने से कभी भी नहीं चूकते थे। वो हर वक्त कहते थे कि जीतो से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे थे हमारे उत्कर्ष भाई। उत्कर्ष भाई, आपका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपकी बताई हुई नीतियां और मार्गदर्शिका हमेशा हमारे जीवन को सही राह दिखाती रहेंगी। उत्कर्ष भाई, आपका हंसता और मुस्कुराता चेहरा सदैव हमारी यादों में रहेगा। महका करेंगे बनके कली, बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में,
बन के कली मन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। Thank you very much.